Hello students, this is Sapna Agrawal. Welcome to Mature. Students, I will teach you SST and there are 3 units. First is geography, second is history and third is civics. First, we have to start geography. There is a chapter 1, resources and their types. Students, do you know what is resource? कुछ समझ में तो आता है. रिसोर्स मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने काम में आती हैं, है ना? यस, रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स दोज सेटिस्फाई आर नीड, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है. दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. अंडरस्टूड? आवर अर्थ इज लाइक ए स्टोर हाउस. जो हमारा अर्थ है यानी जो पृथ्वी है, अपनी पूरी धरा है, वो क्या है, एक स्टोर हाउस की तरह है. इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या, जैसे स्टोर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, ऐसे ही अपने इस अर्थ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. विद ए वेराइटी ऑफ रॉक्स, बहुत सारे तरह की रॉक्स हैं, चट्टानें हैं यानी मिनरल्स हैं, बहुत सारे तरह की सॉइल्स हैं, लैंड फॉर्म्स यानी अलग अलग तरह की लैंड्स हैं, वेजिटेशन वनस्पति है, एनिमल्स हैं, वाटर है, एयर है, सनलाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसीलिए तो इसको स्टोर हाउस बोला है, क्योंकि अर्थ में ये बहुत सारी ये सब चीज़ें हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव. ये सभी चीज़ें अपनी जो लिविंग बीइंग है, हम लोगों के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है. इनमें से क्या कोई एक भी चीज़ यदि हमारे पास नहीं है तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सनलाइट भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए, हमें सॉइल भी चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए, वेजिटेशन भी चाहिए, एनिमल्स भी चाहिए, सभी चीज़ें चाहिए ना. तो यानी ये सब चीज़ें हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. दीज थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज, और इन्हीं सब चीज़ों को हम रिसोर्सेज बोलते हैं. यानी जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिनसे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है, वो रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है ना? दीज रिसोर्सेज कैन गेट एग्जॉस्टेड इफ़ दे आर ओवर यूज्ड. यदि हम इनका ओवर यूज करते हैं, मीन्स जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम इनका यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट रिसोर्सेज, और इस चैप्टर में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो कौन से हैं? फर्स्ट, मीनिंग ऑफ रिसोर्स, मीन्स जो ये रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज, किन चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं. फिर सेकंड टॉपिक होगा अपने इसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं वो इसमें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट, रिसोर्स डेवलपमेंट, किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमने बताया कि ये बहुत यूज़फुल होते हैं अपने लिए, और जो चीज़ यूज़फुल होती है उसको हमें कंजर्वेशन करके रखना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. तो अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे. और नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो इस तरह से ये रिसोर्सेज से जो रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. ठीक है? तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. चलें पढ़ें, बढ़े आगे. लेट्स मूव. Everything available in our environment that can be used to satisfy our need is a resources. प्रत्येक चीज़ जो अपने इन्वायरमेंट में है और हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज.
यदि आपके पास क्वेश्चन आए कि रिसोर्सेज, व्हाट इज़ रिसोर्सेज, तो आपको यही लाइन लिखनी है, अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज ए रिसोर्सेज। ठीक है ना, जो भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। ए थिंग बिकम्स ए रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स यूटिलिटी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। जब तक उसकी आइडेंटिफाइड यूटिलिटी नहीं आइडेंटिफाइड होती तब तक वो रिसोर्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल हैज़ एक्सिस्टेड ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मीन्स ऑयल अपने अर्थ में बहुत टाइम से है, लेकिन वो रिसोर्स नहीं था। रिसोर्स कब बना? बट इट बिकेम ए रिसोर्स ओनली व्हेन मैन लर्न टू यूज इट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड अदर यूजेस। कब बना? जब इसका आदमी ने यूज़ सीख लिया कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। मीन्स ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है ये ऑयल, और भी अपने बहुत सारे काम में यूज़ होता है। लाइक इससे केरोसिन बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोल, ये सारे ट्रांसपोर्ट में अपने एज ए फ्यूल काम आता है। मीन्स यूज़ पता होने के बाद ये क्या बन गया? रिसोर्स बन गया अपना। यानी कोई चीज़ अपने पास है लेकिन उसका यूज़ नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है। मीन्स ऐसी चीज़ जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जिसके यूज़ करने से अपनी नीड सेटिस्फाइड होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, ओर, अपना आयरन ओर जो है वो अपने को लैंड से मिलता है, ज़मीन के अंदर से मिलता है। क्या हम उसको एज इट इज़ काम में लेते हैं? नहीं, उसको प्यूरीफाई करते हैं। प्यूरीफाई करने के बाद अपना जो आयरन है वो यूज़ में लेने लायक बनता है। तो जो ये ओर होता है वो क्या है? एक तरह से रिसोर्स तब तक नहीं बनता जब तक कि उसका यूज़ नहीं होता। अंडरस्टूड ना? ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू फुलफिल देयर नीड्स। आपकी जो ये नीड सेटिस्फाइड हो रही है किसी भी रिसोर्स से, वो कैसे होती है? ये ह्यूमन बीइंग के थ्रू होती है। ये ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान, नेचर से जो भी अपने को रिसोर्स मिल रहे हैं उनमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। और टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है? किसी भी इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होती है। फिर वो क्या बनती है? अपने लिए रिसोर्स बनते हैं। ये डायग्राम किसका है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कोई भी रिसोर्स कब तक काम लेने लायक नहीं बनता? जब तक कि इसको ह्यूमन बीइंग नहीं काम ले। इंटरडिपेंडेंट है तीनों चीज़ें एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान, उसने गेहूँ उगाया, व्हीट उगाया, कल्टीवेट किया, व्हीट को कल्टीवेट किया, तो उसने नेचर से कौन कौन सी चीज़ें ली, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए उसने सॉइल। वो सॉइल कहाँ पे? लैंड पे है। फिर एयर, वाटर, सनलाइट, ये सभी चीज़ यूज़ करके ही तो क्रॉप बनी, तभी तो ग्रो किया उसने व्हीट को। अब व्हीट ग्रो होकर के तैयार हो गया। क्या हम व्हीट खा लेते हैं डायरेक्ट? नहीं खाते। इसका प्रोसेस करना पड़ता है। लाइक आटा बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आटा बनाना पड़ेगा। और आटा बनाने के लिए हमें क्या? टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। फिर आटे से ब्रेड बनानी है, उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ होगी? इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक फैक्ट्री में, कारखाने में यूज़ होगी। तो तीनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है ना। फिर इसमें ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में तो ये ब्रेड बन के तैयार हो गई, लेकिन मार्केट में आएगी तभी तो कंज्यूमर इसको यूज़ कर पाएगा। तो ट्रांसपोर्ट भी इसमें यूज़ होगा। मीन्स इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। समझ में आया ना बच्चा? अंडरस्टूड ऑल थिंग्स? गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, सॉइल, forests and minerals, as well as man-made creations such as buildings, houses,
transport, etc. are resources because they satisfy our needs. ये सभी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो नेचर में चीज़ें मिल रही हैं, भगवान ने हमें दिए, गिफ्ट दिए हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, एनिमल्स, ये सब क्या है? और फिर इनके साथ साथ बिल्डिंग्स, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह के काम में आ रही हैं, हाउसेस हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, और ये क्या कर रहे हैं? अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए ये सभी चीज़ें क्या है? अपने लिए रिसोर्स है। ये सभी चीज़ें क्या हैं? अपने लिए रिसोर्स हैं। मीन्स फाइनली हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि दोज थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ए रिसोर्स। ये भी एक रिसोर्स है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी, स्किल्स and knowledge to find new uses of existing resources and also find new resources. यही तो अपने जो रिसोर्सेज हैं इनको यूज़ करने की स्किल्स बताते हैं, या फिर नए रिसोर्सेज कैसे यूज़ किए जाए, या फिर कौन सी चीज़ अपने लिए रिसोर्स बन सकती है। ये सभी कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहे हैं ये काम। तो ह्यूमन भी अपने लिए एक रिसोर्स है। तो ह्यूमन भी अपने लिए एक तरह का रिसोर्स होता है। अब आता है अपने पास बात, डिफरेंट रिसोर्सेज बिकम वैल्यूएबल और डिफरेंट रीजंस। जो ये अपने पास रिसोर्सेज हैं, ये इनकी वैल्यू अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे अपन गोल्ड खरीदते हैं, हम लोग गोल्ड खरीदते हैं या सिल्वर खरीदते हैं, इसके लिए क्या करते हैं? पे करते हैं, पैसा देते ना, तो ये अपने लिए वैल्यूएबल हो जाती है। ये वैल्यू किसी भी तरह की होती है, इकोनॉमिकल भी हो सकती है ये वैल्यू, और ये वैल्यू एस्थेटिक भी हो सकती है। क्या होते हैं ये अभी हम बताते हैं आपको। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मीन्स कहते हैं उसकी वर्थ क्या है। सम रिसोर्सेज कैन बी बॉट और सोल्ड। कुछ रिसोर्सेज को हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, और कैन बी यूज टू मेक थिंग्स दैट कैन बी बॉट और सोल्ड। और उनसे कुछ चीज़ें भी बना सकते हैं जिसको खरीद या बेच सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया गोल्ड का, हम डायरेक्ट गोल्ड को खरीद और बेच सकते हैं, या फिर गोल्ड से हम ज्वेलरी बना लें, उस ज्वेलरी को भी खरीद और बेच सकते हैं। मीन्स इसकी वर्थ के बारे में बात हो रही है, इसकी कीमत, इकोनॉमिकल वैल्यू के बारे में बात हो रही है। 10 मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। जो ये मिनरल्स हैं अलग अलग तरह की, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इनका एक आर्थिक मूल्य होता है। ह्यूमन बींग्स हैव नीड्स फॉर प्लेजर, और ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई होती है उससे। The use of resources changes with the development of technology. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं ये चेंज होते रहते हैं। मीन्स इनका यूज़ जो है वो चेंज होता रहता है। कैसे? अर्लियर मैन यूज्ड वुड टू मेक व्हील्स। पहले जब आदि मानव था उसने क्या बनाया? एक पहिया बनाया, व्हील बनाया। किसका बनाया? वुड का बनाया। पता है ना ये स्टोरी, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। जो अर्ली ह्यूमन था उसने सबसे पहले व्हील बनाया था और वुड से बनाया था। फिर उसके बाद उसको लाइट फायर फॉर कुकिंग एंड फॉर मेकिंग हाउसेस। फिर उसके बाद उससे क्या किया? उसने जलाना सीखा उसको, और उसके बाद उससे घर बनाना सीखा। मीन्स एक ही लकड़ी उसके अलग अलग यूज़ कर लिए। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी ऐसे ऐसे इसका यूज़ चेंज होता गया।
ग्रेजुअली मैन लर्न टू मेक शिप्स एंड रेलवे स्लीपर्स, और धीरे धीरे उसके बाद इससे शिप्स बनाए जाने लगे, जहाज बनाए, और फिर रेलवे स्लीपर्स बनाए जाने लगे। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ कोल इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जो कोल है पहले सिर्फ जलाने के लिए काम में ही लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई अब इस कोल से क्या थर्मल एनर्जी भी बनाई जा रही है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ जो रिसोर्सेज हैं इनके यूज़ में भी चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। सो वी फाइंड दैट टाइम एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है, यानी किस टाइम के साथ चेंज होगी, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज ए सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। अंडरलाइन कर लो इसको बच्चों कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दोनों चीज़ क्या है, दो फैक्टर हैं, किसके हैं, दैट कैन चेंज ए सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने के ये दो फैक्टर हैं। कौन कौन से? टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अंडरस्टूड ऑल? यस। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्थेटिक एंड इथिकल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस। एस्थेटिक वैल्यू मीन्स कोई भी चीज़ हमें सुंदर लग रही है, दिखाई दे रही है, लाइक झरने हैं, तालाब है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, मैदान है, दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये इसकी एस्थेटिक वैल्यू है। और दूसरा है इथिकल वैल्यू। इथिकल मीन्स अपने लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये इसकी एथिकल वैल्यू है। तो रिसोर्सेज के एस्थेटिक एंड एथिकल वैल्यूज़ क्या है वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टॉपिक इज एस्थेटिक एंड एथिकल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। माउंटेन्स, waterfalls and beautiful landscapes are resources because we enjoy their beauty. माउंटेन्स देखते हैं, सीनरीज देखते हैं, वाटरफॉल देखते हैं, ये सब क्या है, अपने को प्लेजर देती हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, तो ये दे हैव एस्थेटिक वैल्यू। तो इन रिसोर्सेज की क्या है, ये इसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है। एंड रिसोर्सेज सच एज लैंड, एयर, वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ये सभी चीज़ें अपनी लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। इट बिकम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पोल्यूशन। तो अब अपने लिए जब ये चीज़ें एसेंशियल है तो अपनी ड्यूटी क्या बनती है, अपनी ड्यूटी बनती है कि इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए किससे प्रोटेक्ट करें, इनको पॉल्यूशन से बचा करके रखें। सो लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इसके लिए क्या है, लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। सच लॉज हैव अटैच्ड लीगल वैल्यू टू द रिसोर्सेज, लीगल वैल्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं। सिमिलरली आवर फ्लोरा एंड फौना हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम indiscriminate cutting of trees and killing of wildlife. These resources have ethical value. जैसा मैंने अभी आपको बताया, एथिकल वैल्यू मीन्स क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये इसकी एथिकल वैल्यू बताती है। तो यानी जो अपने ये रिसोर्सेज हैं इनके लिए कानून बने हुए हैं कि इनको अपने को प्रोटेक्ट करके रखना है, किसी भी पोल्यूशन से, किसी भी तरह से इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। अपना जो फ्लोरा और फौना है, फ्लोरा और फौना क्या होता है स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा एंड फौना इज आर वेजिटेशन एंड एनिमल्स। जो अपना वनस्पति जगत है और जो अपने एनिमल्स है इनको भी अपने को बचा के रखना है, यानी अपने जो जंगल है इनको भी बचाना है, ये अपने जो एनिमल्स हैं इनको भी बचाना है। जंगलों को बचाने के लिए हमें लकड़ी नहीं अंधाधुंध तरीके से काटनी चाहिए, और एनिमल्स को बचाने के लिए बर्ड सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स वगैरह बना दिए गए हैं। इन सभी के लिए कानून भी बनाए गए हैं जो अपने इन रिसोर्सेज से
अटैच्ड है। तो ये इनकी क्या है, एथिकल वैल्यू होती है। दीज रिसोर्सेज हैव एथिकल वैल्यू, मीन्स अपने रिसोर्सेज की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, एस्थेटिक वैल्यू एंड एथिकल वैल्यू। यदि आपके पास क्वेश्चन आए व्हाट इज एस्थेटिक वैल्यू एंड व्हाट इज एथिकल वैल्यू, यू कैन राइट ना। एस्थेटिक वैल्यू मीन्स जो अपने पास नेचर की ब्यूटी है वो उसकी एस्थेटिक वैल्यू है, और इथिकल वैल्यू जो अपने लॉज बने हुए हैं अपने इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपना जो प्रोटेक्शन है अपने फ्लोरा और फौना के लिए, वो उनकी क्या है, एथिकल वैल्यू है। अंडरस्टूड ऑल? एक्सप्लेन हुआ पूरे अच्छे से? ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज रिसोर्सेस, फैक्टर ऑफ रिसोर्सेस, एंड व्हाट इज एस्थेटिक वैल्यू एंड व्हाट इज एथिकल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस। आई होप कि सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में अपने डिफरेंट टाइप्स जो आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स कि कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड 4 टाइम्स। फर्स्ट, नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज आर गेट फ्रॉम नेचर, मीन्स जो कि अपने को कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। जैसे कि अपने लैंड है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, ये सभी क्या है, रिसोर्सेज हैं। और कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं। तो वो कौन से, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज किसके द्वारा बनाए गए हैं, मैन के द्वारा बनाए गए हैं। और किसकी हेल्प से बनाए गए हैं, नेचर की हेल्प से बनाए गए हैं, वो है मैन मेड रिसोर्सेज। और नेक्स्ट है इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, मीन्स कि ह्यूमन मीन्स हम लोग, आप लोग, ये भी एक प्रकार के रिसोर्सेज हैं। क्यों है, क्योंकि जितने भी ये रिसोर्सेज हैं, नेचुरल है या मैन मेड हैं, इनको यूज़ करने कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, इनमें स्किल्स किसके द्वारा बढ़ाई जा रही है, सब ह्यूमन के द्वारा। तो ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्सेज है। तो ये 3 टाइप्स के रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ से ये मिल रहे हैं उनके बेसिस पे। ये 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकंड इज अबायोटिक। अब ये क्या होता है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब आप बताएंगे कि बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, एंड अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स कि कितने टाइम तक इनके, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मीन्स रिन्यूएबल जिन्हें कि नया बनाया जा सकता है, यानी एक बार ख़त्म हो जाए। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी एग्जॉस्टिबिलिटी ख़त्म हो गया वो रिसोर्सेज, तो उन्हें रिन्यू किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और दूसरे तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से, नॉन रिन्यूएबल। यदि वो एक बार एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म हो गए, तो उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि इनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया हो जाएगा। इसमें फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज, नेक्स्ट सेकंड टाइप है इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज, थर्ड है रिजर्व रिसोर्सेज एंड फोर्थ है स्टॉक्स। ये कौन कौन से रिसोर्सेज हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि अब आपके पास प्रश्न आ जाए कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लिखिए या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज लिखिए, दोनों का आंसर सेम ही होगा क्योंकि क्लासिफिकेशन और टाइप्स वो एक ही चीज़ है। बेसिकली 4 टाइप्स से क्लासिफिकेशन किया हुआ है इनका। नेचुरल, मैन मेड, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ origin, biotic or abiotic on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable on the basis of development. There are 4 types: actual, potential, reserves and stocks. Understood? तो बच्चों इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा, इस वीडियो में पढ़ा कि व्हाट इज़ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या हैं, कैसे ये रिसोर्सेज बनते हैं, किन चीज़ों को रिसोर्सेज बोला जाता है। कोई भी चीज़ तो रिसोर्सेज नहीं होती, हमने पढ़ा ना अभी कौन सी चीज़ें रिसोर्सेज होती है, जो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं। ऐसी चीज़ें जो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करती है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। अंडरस्टूड ऑल? व्हाट इज़ रिसोर्सेज, फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इनका बेसिक हमने पढ़ा और डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनका जो ये टाइप्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स वी विल टीच इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप you understood all and keep learning. Thank you very much. Bye bye.